बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 13th लेक्चर और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट GUI और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक आइकन्स ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके साथ साथ हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजिंग डाटा फाइल्स एंड फोल्डर। आगे चलने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोसेसिंग टेक्निक, जिसके अंदर हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग के साथ साथ बैच प्रोसेसिंग भी हमने डिस्कस की थी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर्स अगर आपके मिस हो गए तो उनके लिंक्स अव्वल तो अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप 9 कंप्यूटर के नाम से प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं इस चैनल की और वो तमाम लेक्चर्स ले सकते हैं। ऑलराइट जी, मूविंग ऑनवर्ड, गेटिंग स्टार्टेड विद GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। हम लोग अपने 11th लेक्चर के अंदर GUI को डिस्कस कर चुके हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है ये हमारे पास एक अवेलेबल है इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट आइकन्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब हम उन आइकन्स की डिटेल पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि इस पैरा में वो क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। यूजर फ्रेंडली का लफ्ज आप कंप्यूटर में जहां पे देखेंगे इससे मुराद ये होता है कि इस चीज को, ये चीज जहन में रखते हुए ये चीज डिजाइन की गई है कि ये इस्तेमाल करने वाले के लिए आसानी हो, वो ज्यादा से ज्यादा आसान तरीके से अपना काम कर पाए। तो कोई भी ऐसी चीज जो इस नीयत के साथ बनाई जाएगी उसको कहते हैं यूजर फ्रेंडली। ठीक है, दिस मेक्स इट इजियर फॉर पीपल विद लिटिल कंप्यूटर स्किल्स टू ऑपरेट द कंप्यूटर। और इस तरह हमारा कंप्यूटर जो है वो ऐसे लोग जो कि कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल फोन्स जो हैं अक्सर जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, इवन के व्हाट्सएप और फेसबुक भी यूज कर लेते हैं। GUI कंबाइंस 4 एलिमेंट्स, ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, जिसके अंदर आपके पास विंडोज है, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर। आपकी विंडोज, आइकन, मेन्यू एंड पॉइंटर, इनको भी हम नीचे डिस्कस करते हैं। हम आइकन, मेन्यू, पॉइंटर और विंडो हम थोड़ा थोड़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑल द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज प्रेजेंटेड इनसाइड अ विंडो। जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होता है वो किसी ना किसी विंडो के अंदर होता है। ठीक है, स्मॉल ग्राफिकल सिंबल्स नोन एज आइकन्स, जिस तरह हमने आइकन्स के बारे में पढ़ा था और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दी थी, वो सारी नीचे भी हम इसको डिटेल के अंदर भी देखेंगे। आइकन्स होते हैं और जैसे अब ये हैंड आपको नजर आ रहा है, ये पॉइंटर है आपके पास। मेन्यूज प्रेजेंट वेरियस कमांड्स फ्रॉम विच द यूजर मेक्स सिलेक्शन विद अ पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये पॉइंटर, ये मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो गया, इनमें से जो मैंने करना है वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा। तो हम मेन्यूज भी यूज कर रहे हैं, आइकन्स भी यूज कर रहे हैं, पॉइंटर भी यूज कर रहे हैं और विंडोज के अंदर ये सारे काम हो रहे हैं। गॉट इट। माउस और टच पैड, ये मेरा माउस नजर आ रहा है, यहाँ पर पॉइंटर नजर आ रहा है। अब मैं लैपटॉप पे ऊपर काम कर रहा हूं तो ये यहाँ पर टच पैड है, और अगर मैं कंप्यूटर के ऊपर काम कर रहा हूँ तो वहां पर वो जो मेरे पास माउस होता है, होप कि आप सबको माउस का पता है। पॉइंटिंग डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता है। डिफरेंट टास्क सच एज सेलेक्टिंग एन ऑप्शन और ओपनिंग अ फाइल, फोल्डर और प्रोग्राम, वो सारे माउस के साथ हैंडल किए जाते हैं। देन वी हैव बेसिक आइकन्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। An icon is a small graphical symbol that represents a file, folder, application or device. Again, we have a definition, and I guess it's the same definition as we have discussed in the previous lecture. There are some special system icons such as recycle bin. I don't know आप में से कितने लोग इसको यूज करते हैं, इसको यूज करना जानते हैं, हम इसको भी आज डिस्कस करेंगे। Computer that are kept on the desktop. Icon has a label at the bottom describing its name. हर आइकन के ऊपर तस्वीर, एक छोटी सी तस्वीर जो है इसको आइकन कहते हैं और इसके नीचे इनकी डिस्क्रिप्शन होती है। यहां पर नहीं है, नीचे बताई जाएगी। इन्होंने यहां पर लिख दिया है, ए के अंदर रिसाइकल बिन है, कंप्यूटर आइकन है, फोल्डर आइकन है, फाइल आइकन, प्रोग्रामिंग आइकन और प्रोग्राम आइकन और शॉर्टकट आइकन। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी रिसाइकल बिन। इट इज अ टेम्परेरी प्लेस, एक ऐसी जगह है जहां पे आर्जी तौर पर कुछ रखा जाता है फॉर आइटम्स दैट द यूजर डिलीट्स फ्रॉम द हार्ड डिस्क। यानी कि वो चाहता है कि मेरे कंप्यूटर से वो चीज डिलीट हो जाए, वो थोड़ी देर के लिए उसको रिसाइकल बिन में भेज देता है। व्हेन अ फाइल और फोल्डर इज डिलीटेड फ्रॉम द हार्ड डिस्क, इट गोज टू द रिसाइकल बिन। द यूजर कैन रीस्टोर इट टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। यूजर कैन ऑल्सो डिलीट अ फाइल और फोल्डर परमानेंटली फ्रॉम द रिसाइकल बिन। अच्छा, तो इसका फिर मकसद क्या हुआ? इसका मकसद ये होता है कि अगर आपसे कोई चीज गलती से डिलीट हो गई है तो आप उसको वापस ला सकें।
ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है कि आपने एक चीज को परमानेंटली डिलीट करना है या टेम्पोररीली डिलीट करना है। अगर टेम्पोररीली डिलीट करेंगे तो सिंपली उस चीज को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन दबाएं, तो वो चीज किधर चली जाएगी, आपके रिसाइकल बिन के अंदर, ठीक है। और वहां से आप अगर कल को आपको दोबारा उसकी जरूरत पड़ती है या आपको लगता है वो ये तो मैंने कोई गलत चीज डिलीट कर दी है, ये तो मुझे डिलीट नहीं करना था, तो आप दोबारा रिसाइकल बिन को खोलें, उस चीज को सिलेक्ट करें, रिस्टोर दबाएं, तो वो चीज आपके पास वहां पर वापस आ जाती है। इसी तरीके से अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो परमानेंटली भी डिलीट किया जा सकता है, पर उसके लिए क्या होगा कि वो आपकी दोबारा चीज एक तो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, और दूसरा अगर रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, पक्की डिलीट हो जाएगी, तो उसको आप रिस्टोर भी नहीं कर सकते। ये उसके साथ एक इशू है। यहाँ पर टिप के अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि आप परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं रिसाइकल बिन में भेजे बगैर, और उसका तरीकेकार है शिफ्ट प्लस डिलीट। उस चीज को सिलेक्ट करें और उसके बाद शिफ्ट की दबा के डिलीट की दबाएंगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी। चलिए मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ये हम आ गए अपने डेस्कटॉप के ऊपर। डेस्कटॉप के ऊपर हमने क्या किया, हम एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ऑप्शंस में गए, न्यू फोल्डर मैंने बनाया, इसको बना लेते हैं फॉर डिलीटिंग टेस्ट के नाम से हमने बना लिया। अब सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको सेलेक्ट किया, इसकी ऑप्शंस में गए और यहां से इसको डिलीट कर दिया। अब जब हम इसको यहां से डिलीट करेंगे तो वो कहता है कि आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, कि आप पक्की बात है आप इसको रिसाइकल बिन में भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि एक दफा जब एक चीज रिसाइकल बिन में चली जाती है तो वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगी और आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। फिर अगर आपको उसको इस्तेमाल करना है तो आपको रिस्टोर करनी पड़ती है। तो हमने कहा जी यस। अगर हमने यस कर दिया तो अब हमने रिसाइकल बिन ओपन करने का, ये मैंने स्क्रीन थोड़ी छोटी की हुई है, ये रिसाइकल बिन यहाँ पर है, मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। वैसे तो मेरी रिसाइकल बिन के अंदर अंबार लगा हुआ होगा, फॉर डिलीटिंग के नाम से भेजा था, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ रहा है फॉर डिलीटिंग टेस्ट। इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और इसको हम रिस्टोर कर देते हैं और हम दोबारा अपने डेस्कटॉप के ऊपर जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे डेस्कटॉप के ऊपर ये चीज वापस आ गई है। अब हम इसको करते हैं शिफ्ट डिलीट। ये अब देखें, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर फॉर डिलीटिंग टेस्ट। ये इसका नाम आ गया और ये इस तारीख को बनाई गई है। वो कहता है आप पक्का इसको डिलीट करना चाहते हैं, ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, ये वापस नहीं आएगा ये फोल्डर। मैंने कहा जी यस। अब हम दोबारा अपना रिसाइकल बिन ओपन करके देखते हैं। हमने रिसाइकल बिन ओपन किया और यहां पर लिखा फॉर डिलीटिंग। देखें जी हमारे पास फॉर डेल के नाम से कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। इट मीन्स कि इट इज परमानेंटली डिलीटेड। और जी अब हम वापस चलते हैं अपने लेक्चर के ऊपर। Computer icon allows the user to access the contents of computer drives and manage files and folders. अब यहाँ पे computer icon किसको कह रहा है भला? My computer को कह रहा है। When user double clicks on the computer icon, it will open a window similar to the one shown in figure. वो कहता है बिल्कुल ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी जो कि आपको नीचे नजर आ रही है। जब आप विंडोज का बटन, माई कंप्यूटर का बटन दबाते हैं ना, तो ये होता है, ये आपके पास ओपन हो जाता है। ये है आपका माई कंप्यूटर, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है विंडो की प्लस ई और डेस्कटॉप का शॉर्टकट होता है विंडो की प्लस डी। अच्छा जी, तो ये आ गया आपके पास, वापस आ गए और ये आपको पता कि आप यहाँ जाकर क्या क्या कर सकते हैं। आप लोग ड्राइव्स के अंदर जा सकते हैं, फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, पुरानी एक्सेस करके उनके ऊपर काम कर सकते हैं। फोल्डर आइकन क्या होता है जी? Folder icon resembles a physical file folder. It is used to store files. A folder can have another folder inside it, which is known as subfolder. Folders are used to keep files in an organized manner on a storage device such as hard disk, so that they can be accessed easily. वो कहते हैं जी फोल्डर आपके पास ऐसा ही फोल्डर होता है जिसके अंदर हम, जैसे हमारे पास ऑफिस के अंदर बड़े बड़े फोल्डर्स होते हैं और उसके अंदर हमने फाइल्स रखी हुई होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं। और फोल्डर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर रखवाया जा सकता है और उसको सब फोल्डर कहते हैं। और ये क्यों रखे जाते हैं? ताकि चीज़ों को हम अरेंज करके रखें और जब हमने उसको ढूंढना हो तो आसानी से वो चीज़ हमें मिल जाए।
नीचे टिप दी हुई है, राइट क्लिक अ शॉर्टकट आइकन, सेलेक्ट प्रॉपर्टीज एंड क्लिक ओपन फाइल लोकेशन टू नो द लोकेशन ऑफ अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर विच शॉर्टकट बिलोंग्स। राइट जी, वो कह रहा है कि आप प्रॉपर्टीज के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये फाइल किधर बेसिकली कहाँ से आई है और इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसकी प्रॉपर्टीज में से वो चेक किया जा सकता है। File icon, file in GUI files are represented by icons. A file may contain text, image, music और video. मैं ये चीज़ अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि हर किस्म के सॉफ्टवेयर की, हर किस्म के एप्लीकेशन की अपनी फाइल टाइप होती है, अपना फाइल आइकन होता है। वर्ड की अलहदा होगी, पावर पॉइंट की अलहदा होगी, एक्सेल की अलहदा होगी, गेम्स की अलहदा होगी, कोई आपने ऑडियो प्ले करनी है, ऑडियो का आइकन अलहदा होता है, वीडियो का आइकन अलहदा होता है, हर चीज़ का आइकन अलहदा होता है। और हर चीज़ के अंदर जब आप काम करते हैं, उसको सेव करते हैं, तो उसका भी फाइल भी सबकी अलहदा अलहदा बनती है। इसी तरीके से प्रोग्राम्स के भी अलहदा अलहदा आइकन्स होते हैं। वर्ड का अलहदा आइकन होगा, एक्रोबैट का अलहदा होगा, ठीक है, क्रोम का अलहदा होगा, सबका अलहदा अलहदा आइकन होता है ताकि आप उनको फौरन से पहचान सकें, उनके ऊपर काम कर सकें। शॉर्टकट आइकन्स मैं तो मेरे ख्याल से इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ। शॉर्टकट आइकन्स ये होते हैं कि अगर आपके ड्राइव के अंदर कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा अंदर जाके पड़ी हुई है तो आप उसका शॉर्टकट डेस्कटॉप के ऊपर बना सकते हैं ताकि आप उसको जल्दी से जल्दी एक्सेस कर सकें। शॉर्टकट आइकन्स आर क्रिएटेड टू एक्सेस अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर क्विकली। दे हैव एन एरो at the bottom left corner and the name below it. Shortcut icon of Google Chrome is shown in figure. ये शॉर्टकट आइकन की निशानी ये है कि उसके यहां पर एरो नजर आ रहा होता है, करेक्ट। उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग डाटा। डाटा को मैनेज कैसे करना है? डाटा मैनेज करने के लिए आपको फाइल्स और फोल्डर्स बनाने पड़ते हैं। तो आप फोल्डर इस तरीके से बनाते हैं कि आपने जब कोई चीज ढूंढनी हो तो आप फौरन से उस तक पहुंच सकें, ठीक है जी। तो उस तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको फोल्डर्स के इस तरह के नाम रखने पड़ेंगे कि आप फौरन से वहां पर पहुंचे। जैसे एक घर के अंदर एक से ज्यादा बहन भाई हैं तो हर कोई अपना अपना फोल्डर बना ले। अव्वल तो अलग-अलग प्रोफाइल्स भी बनाई जा सकती हैं, पर उससे आसान ये है कि अगर आपका डाटा इतना ज्यादा नहीं है तो आप अलग-अलग फोल्डर बना लें, तो हर बंदा अपने फोल्डर के अंदर अपना काम रखे। अब आपका काम है तो उसको आप अलग-अलग से मैनेज कैसे कर सकते हैं जी। उसके अंदर आपने जो इमेजेस रखने हैं उसके लिए अलग फोल्डर बनाएं, उसके अंदर इमेजेस रख लें। उसके ऊपर अगर आपके इमेजेस बहुत ज्यादा होते हैं या डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा होते हैं तो आपने क्या करना है कि आपने उनके ऊपर डेट के साथ उनको सेपरेट कर सकते हैं, या उनको सब्जेक्ट के साथ उनको सेपरेट कर सकते हैं, या इवेंट के लिहाज से उनको सेपरेट कर सकते हैं, ताकि जब आपको कोई कहे कि मुझे फलां सब्जेक्ट की फलां चीज़ की फलां तस्वीर चाहिए या फलां डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप फोल्डर्स के अंदर जाकर डायरेक्ट उस तक पहुंचे। और अगर आप फोल्डर्स को नहीं इस्तेमाल करेंगे, सारी चीज़ें एक ही जगह के ऊपर रख लेंगे, तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाएंगी और उनमें से चीज़ों को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। मैनेजिंग डाटा means storing files in secondary storage devices. Secondary storage याद है ना, किसे कहते हैं secondary storage devices? such as hard disk और USB वगैरह के ऊपर। तो in an organized way, वहां पर आप organized way के अंदर अपनी चीजें रखते हैं। This helps in finding files easily and quickly. उससे होगा क्या कि जब आपको डाटा चाहिए होगा तो बड़ी आसानी से आपको वो मिल जाएगा। The document folder in Windows is default folder where the user saves files. डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर है हमारे पास वो हर विंडो के अंदर डिफॉल्ट फोल्डर होता है, और वहां पर जब भी आप कोई किसी किस्म का कोई एक्सेल या वर्ड के ऊपर कोई काम करके सेव करते हैं तो वो किधर जाके सेव होता है जी? वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाके सेव हो जाता है। फाइल मैनेजमेंट टूल्स और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फैसिलिटीज टू क्विकली एंड इजीली क्रिएट फोल्डर्स एंड कॉपी और मूव फाइल्स इनटू देम। इट आल्सो अलाउज द यूजर टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट आर नॉट नीडेड एनी मोर, और द फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। कहते हैं न्यू फोल्डर कैसे क्रिएट किया जाता है। बाय द वे अभी मैंने ऊपर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करके दिखाया थ्रू यूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शन के जरिए हमने वो काम करके भी इसके अंदर उन्होंने स्टेप्स लिखे हैं, डिलीट करना और ये सारा कुछ आगे सिस्टम इंस्टॉलेशन हो गई है। चले मैं आपको बता देता हूँ, डू यू नो, एक दफा देख लेते हैं। देयर आर 6 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ विंडोज 7। These are starter, home basic, home premium, professional, enterprise and ultimate। हमारे पास वर्जन है जी इसके विंडोज 7 के। चलें मैं आपको बताता हूँ कि फोल्डर क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, एंड आई होप कि 90% एंड अबव ऑलरेडी नो इट। तो चलें ट्राई करके देखते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ड्राइव के अंदर अपनी एक प्लेस ओपन की है। यहाँ पर अब हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर कोई फाइल क्रिएट करेंगे और फिर उनको डिलीट, एडिट, रीनेम वगैरह करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब हमने एक फोल्डर खोलना है, तो फोल्डर बनाने के लिए आप राइट क्लिक करें, या आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। ऑप्शंस के अंदर आप देखें न्यू की ऑप्शन के अंदर आए और ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है, इनमें से हमने कहा कि जी हमने फोल्डर बनाना है। फोल्डर बनाना तो ये उसका आ गया, ये ब्लू का मतलब है ये हाईलाइटेड है और अब इसका आप नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रख लेता हूँ 9th कंप्यूटर के नाम मैंने इसका रख लिया और इसको मैं एंटर करता हूँ, इसका नाम फाइनल हो गया। मैं दोबारा एंटर करूंगा तो मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब इस फोल्डर के अंदर जाकर मैं एक वर्ड की फाइल बनाना चाहता हूँ। तो वर्ड की फाइल बनाने का एक तरीका तो ये है कि न्यू के अंदर जाऊंगा तो मेरे जो जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल हैं उनको मैं यहाँ से बना सकता हूँ। जैसे ये वर्ड आ रहा है मेरे पास तो मैं वर्ड को यहाँ से बना सकता हूँ। अगेन उसका नाम यहाँ पर आ रहा है तो मैं इसको कहता हूँ टेस्ट या लेक्चर 1 बनाया और इसके ऊपर दोबारा एंटर करूंगा तो मैं ये वर्ड की फाइल ओपन हो जाएगी और उसके अंदर फिर मैं काम कर सकूंगा। अगर मैंने अब इसको यहां से कॉपी करना है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद मैंने राइट क्लिक किया, यहां से इसको कॉपी किया, कॉपी और बैक आया। बैक आकर मैंने अगर यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा तो यू कैन सी के यहाँ पर भी ये कॉपी आ गई है और इसमें जाता हूँ तो यहाँ पर भी ये मौजूद है। डिलीट करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। शिफ्ट डिलीट से परमानेंट डिलीट होगा और वैसे डिलीट करते हैं, अगर डिलीट दबाते हैं तो ये रिसाइकल बिन में चला गया। ठीक है जी, रीनेम करने के लिए आप इसके ऊपर क्लिक किया, सिलेक्ट हुआ है, आप दोबारा क्लिक करेंगे तो ये रीनेम के अंदर चला जाता है ये। और उसके अलावा अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा तो आप इसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और इन ऑप्शंस में रीनेम भी अवेलेबल है, डिलीट भी है। इसका डेस्कटॉप के ऊपर शॉर्टकट भी यहां से बनाया जा सकता है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। फॉर एनी अदर क्वेश्चंस तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 हम लोग यहीं तक रखेंगे अभी और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो आप लोगों का जो काम है उसको जल्द से जल्द कर लें ताकि आप लोग लेट ना हो जाएं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।